नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग आज एक विशेष बात पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये विशेष बात इस बात की बात है कि सीजेपी, हमने सबने उस दिन जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था सीजेपी का, तो मैंने आपको बताया था कि मैं व्यक्तिगत भी गया था और 1-1:30 बजे मैं वहाँ से लौटा था। तब तक वहाँ कुछ था नहीं, बाद में लोग आते रहे, लेकिन टोटल फुटफॉल भी 1500-1600 का हुआ। टोटल फुटफॉल से मतलब ये होता है कि लोग गए और चले गए। फिर वो अलग अलग एक्टर्स अपने समर्थकों को लेकर 150 की संख्या में वहां आते गए। हालांकि ये बात मान लीजिए कि जंतर मंतर पर अगर 3,000-3,500 4,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो जंतर मंतर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिसमें 1,500 के लगभग वहां पर कर्मचारी थे। कर्मचारी से मतलब है सिक्योरिटी फोर्सेस थी। 2,000 सफल नहीं हुआ। सोनम वांगचुक वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी बात कही नीट को लेकर। ये जो भाई कहना कोई बुरी बात नहीं। अब सीजेपी ने ये तय किया है कि वो बेंगलुरु में करेंगे, फिर वो चेन्नई में करेंगे, फिर वो लखनऊ में करेंगे। देश की अलग अलग राजधानियों से लोग इकट्ठे करेंगे ताकि लोकल लोग वहां आ सके। ये जेन जी का फॉर्मूला है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का प्लान किया हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि बहुत विवादित हो चुके हैं, इसलिए संभव है कि अरविंद केजरीवाल पीछे बैकफुट पर रहें, लेकिन पॉलिसी बनाने वाले वही लोग हो सकते हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए बना रहे थे। खैर, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहना लोगों का अधिकार कहते हैं। लेकिन अभी जो बेंगलोर में होने जा रहा है वो 3 कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। और वो 3 कंट्रोवर्सी प्रकाश राज ने ये ट्वीट करके कहा है या किसी को स्टेटमेंट दिया है, कुल मिलाकर मीडिया में आया कि प्रकाश राज जो साउथ इंडिया की फिल्मों के मुख्य विलेन की तरह काम करते हैं, मतलब बहुत सारी मूवियों में उन्हें विलेन बनाया गया है, वो उसमें जाएंगे। उनको नीट की परीक्षा आंदोलन और ये इसमें भाग लेंगे। अब प्रकाश राज ने जब ये घोषणा करी तभी बेंगलुरु से वहां उनको एक सम्मन भी जाता है या उनको बुलाया जाता है। और बुलाया क्या कह के जाता है? धर्मशाला विवाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। धर्मशाला विवाद भी समझना पड़ेगा। धर्मशाला विवाद 200 करोड़ की कंट्रोवर्सी, 200 करोड़ रुपया खर्च किया गया धर्मशाला को बर्बाद करने के लिए और बदनाम करने के लिए। धर्मशाला उस क्षेत्र का मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है और धर्मशाला में एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। कोई लड़की गायब हुई, वो वहां गई थी, वहां से मिली नहीं। लोगों ने कहना शुरू किया, फिर बाद में उस पर बड़ा करने के लिए उस पर प्लान बनाया गया। 200 करोड़ रुपए की कंट्रोवर्सी की बात कही गई है कि भाई 200 करोड़ रुपया उसमें दिया जाना है। 200 करोड़ रुपए में वो जो स्वीपर, जो झाड़ू वाला है, उसको 50 लाख रुपए का आश्वासन दिया गया कि वो 50 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे अगर वो ये बयान दे देता है कि यहां जंगल में, जो धर्मशाला तीर्थ स्थल के बगल में जंगल है, उस जंगल में वो ये कह देते हैं कि यहां सैकड़ों लाशें दफनाई गई हैं लड़कियों की जिनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, और धर्मस्थली में सेक्सुअल ऑफेंस करने वाले लोग यहां उनको लेकर आते हैं और यहां गलत काम करके उसको मार देते हैं और मारकर इस पीछे वाले जंगल में गड़ा देते हैं। अब ये बवाल इतना बड़ा हो गया था कि उसमें ये पता नहीं लग रहा था कि वाकई में क्या, मतलब इसको कैसे विचार किया जाए, इसको कैसे सोचा जाए। लेकिन धर्मशाला की कंट्रोवर्सी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वहां एसआईटी बिठा दी। उस एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। तमाम तरह के रडार लगाए गए, पेनिट्रेटिंग रडार लगाए गए और जो ब्यूरियल स्थान बताए गए थे वहां खुदाई करवाई गई। सब छान मारा, पूरा जंगल ढूंढ मारा। जहां जहां खुदाई नहीं कर सकते थे वहां रडार से पता करने की कोशिश की गई कि ह्यूमन फिजिल्स कहीं पर है कि नहीं है। लेकिन एसआईटी की जो लोग बता रहे हैं कि फॉरेंसिक वर्डिक्ट ये है कि वहां 0 ह्यूमन रिमेन्स पाए गए, जबकि वहां 100% ये स्टेटमेंट में कहा गया था कि भाई ये यहां पर हैं, उनमें से कुछ भी नहीं पता कर पाए। एलिगेशन, और प्रकाश राज ने उसको, उस आंदोलन को बड़ा करने के लिए, इस अफवाह को बड़ा करने के लिए कि वो धर्म स्थान है और ये धर्म स्थान पर इस तरह के गलत काम होते हैं, हिंदुओं के धर्म स्थान पर इस तरह के गलत काम होते हैं, लड़कियां मारी जाती हैं, ये बात कह के
प्रकाश राज ने उस स्वीपर का, जिसने ये कहा था, स्टेटमेंट दिया था, जो कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए का ऑफर था कि तुम ये कह दो कि यहां सैकड़ों लाशें दफन की गई हैं और वो मैंने की हैं। प्रकाश राज ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं गया, मैं उसके गले लगा, मेरे से उसकी वार्ता हुई और उसने मुझे बताया और हमने कहा कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। प्रकाश राज का ये स्टेटमेंट मीडिया में चल गया। अब वो हाईकोर्ट के पास भी पहुंच गया। हाईकोर्ट ने कहा प्रकाश राज को इसने बताया, इसका मतलब है ये पूरी लॉबी, मतलब आप सोचिए कि हाई कोर्ट के सामने जब ये बात गई तो इसका मतलब है कि पूरी लॉबी सामने खड़ी हुई है। पूरी लॉबी ये बता रही है कि इसको बड़ा इशू बनाया गया। हम लगातार कहते आए हैं कि कॉमरेड अपने आप को कहते हैं, अपने आप को अपने आप को वो नक्सल कहते हैं, अपने आप को वामपंथी कहते हैं और तमाम तरह के नाम जो दिए गए हैं। ये हैं तो 5,000 लोग, लेकिन ये 5,000 लोग देश भर में उन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के सिस्टम को ऐसे हैक किया हुआ है कि वो पूरे देश में अपनी बात कह पाते हैं। न्यूज़ क्लिक के बारे में मैंने आपको बताया था उस दिन की न्यूज़ क्लिक पर 10 करोड़ रुपया फॉरेन फंडिंग हुई। हालांकि इस धर्मशाला वाले मामले में भी ये कहा जा रहा है कि इसमें 200 करोड़ रुपए की फंडिंग है। अब ये 200 करोड़ रुपए की फंडिंग बड़ा खतरनाक बात है। 200 करोड़ रुपए में विटनेस को 50 लाख रुपया, जिसने स्टेटमेंट दिया कि यहां पर मैं तो झाड़ू पोछा करता ही हूं, मैंने अपने हाथ से गड़ाई। 200 करोड़ रुपया टोटल डिफेम करने के लिए खर्च किया गया, जिसमें से 120 करोड़ रुपया 120 करोड़ रुपया सोशल मीडिया पर लॉबिंग करने के लिए खर्च किया गया। अब ये मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एसआईटी बिठाई। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एसआईटी से कहा कि आप हमको रिपोर्ट करें क्या मिला। हालांकि लोग कह रहे हैं कि साइंटिफिकली कुछ नहीं मिला। लेबोरेटरी में वो फजल्स भेजे गए हैं, वहां कोई ह्यूमन फजल नहीं मिल रहा है। और वहां जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस इन्वेस्टिगेशन में भी कई लेवल पर वार्ता हुई, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अब इसमें यह कहा गया कि इसको हैंडल करने वाले कुछ लोग, कुछ नाम हैं। ये हैंडलर्स महेश शेट्टी और जयंत ऐसे करके आइडेंटिफाई किए गए हैं कि भाई इन्होंने विटनेस को ट्यूटोरियल दिया और कहा तुम्हें क्या बयान देना है और कहां तक जाना है। इसका लीगल काउंटर आया। गिरीश मत्तानवर ने डिमांड की कि भाई ब्रेन मैपिंग अनकवर कर देगी कि वाकई में फंडर्स कौन है, रियल फंडर इसके पीछे कौन है, इससे बात करवाओ। और बीजेपी ने एलिगेशन लगाया कि इसमें फॉरेन फंडिंग हो रही है, फॉरेन एनजीओ इन्वॉल्व हैं और केरला बेस्ड एंटी टेम्पल इंटाइटिस इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मंदिरों को बदनाम करना, कन्वर्जन के खेल में जो लोग लगे होते हैं। इसी बीच प्रकाश राज ने स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उसको हक किया, उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने 29 मई को स्टेटमेंट दिया और यह बात उन्होंने सार्वजनिक कर दी। सीजेपी में प्रेजेंस होने जा रहे हैं। तो प्रकाश राज का कैरेक्टर हम सब जानते ही हैं, एंटी इंडिया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टेटमेंट बहुत सारे उन्होंने पहले भी दिए हैं और लगातार देते ही हैं। ऐसा लगता है कि उनको आज की सरकार अच्छी नहीं लगती, आज के देश की जो तरक्की है वो अच्छी नहीं लगती। ये भी हो सकता है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस तेलंगाना में ढूंढ रहे हों, या फिर चूंकि वो बेसिकली बैंगलोर से हैं, बेसिकली कन्नड़ हैं, वो अलग बात है कि वो तेलुगु इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे तमिलनाडु में परिवर्तन हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश में परिवर्तन हुआ और एक्टर सामने आ रहे हैं, वैसा ही कुछ वो वहाँ भी ढूंढ रहे हों, बेंगलुरु में अपना बैकग्राउंड ढूंढ रहे हों कि बेंगलुरु में क्या वो ऐसा कर सकते हैं या बेंगलुरु में पार्टिसिपेट करके वहाँ सरकार बना सकते हैं अपनी दम पर। ये तो संभव है। और अगर जैसे केजरीवाल को प्लॉट किया गया था ऐसा लोग कहते हैं, या फिर टीवीके को प्लॉट किया गया ऐसा वो कहते हैं कि पीछे से पॉलिसी बनाने वाले दूसरे लोग हैं, वैसे ही अगर कहीं से फंडर मिल जाता है, और फंडिंग की बात यहां पर कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि 200 करोड़ रुपया। सर आप सोचो कि 200 करोड़ रुपया अगर उस स्थान पर लगा दिया जाता तो वो चमन हो जाता। 200 करोड़ रुपया अगर वहां खर्च कर दिया जाए तो धर्मशाला देश के बड़े तीर्थ स्थलों में माना वैसे ही जाता है, लेकिन वो वैसा भी हो जाए। लेकिन हाँ, ये तो बात है कि धर्मशाला को क्रिटिसाइज भले ही किया हो, क्रिटिसाइजेशन से भी धर्मशाला का अस्तित्व, जैसे मुझे ही पहले नहीं मालूम था, पूरे देश को पता लगा कि धर्मशाला कोई स्थान है जहाँ मंदिरों का एक स्थान है, जहाँ लोग वहाँ लोकल या कर्नाटक के लोग उस स्थान को बड़ा तीर्थ स्थल मानते हैं।
प्रकाश राज और बाकियों ने इस तरह का खेल अगर खेला है तो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने प्रकाश राज के एंगल को भी ऐसा कहते हैं कि संज्ञान में लिया है और प्रकाश राज अब सीजेपी में वहां प्रदर्शन करने वाले हैं, भाषण उषण करने वाले हैं। आप सोचिए कि हमारे देश में कितना बड़ा खेल चल रहा है और प्रकाश राज की उपस्थिति और प्रकाश राज के पुराने कारनामे, यानी कि प्रकाश राज ने स्टेटमेंट देकर धर्मशाला को वाकई में कन्फ्लिक्टिंग बना दिया और यह बता दिया कि विक्टिम को मैंने गले लगाया, विक्टिम को मैंने सपोर्ट करने की बात कही, विक्टिम को मैंने प्रॉमिस किया है चिन्नैया को कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। और एलिगेशन उसने खुद, और मजे की बात ये 200 करोड़ कॉन्स्पिरेसी का मामला हाई कोर्ट गया और चिन्नैया खुद ये कह रहा है कि मुझे 50 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था कि तुम्हें ऐसा स्टेटमेंट देना है और ये स्टेटमेंट देकर यहां ऐसे कंट्रोवर्सी को बढ़ाना है और तुम्हें आगे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। मुझे तो ट्यूट किया जा रहा था, मुझे ट्यूटोरियल दिया जा रहा था, मुझे सिखाया जा रहा था, जो मुझे सिखाया जा रहा था वो मैं बोल रहा था और मैंने यहां तक पहुंचा जब एसआईटी मेरे पीछे पड़ गई और एसआईटी ने बात निकालने की कोशिश करी, पुलिस में एफआईआर हो गई, मंदिर प्रशासन ने एफआईआर कर दी और मंदिर प्रशासन ने एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी, तो फिर मुझे मजबूरी में बताना पड़ा और ये 50 लाख रुपए मुझे दिए गए, ऑफर दिया गया कि तुम्हें स्टेटमेंट देना। उस सिंगल विटनेस के स्टेटमेंट पर पूरे देश में यह हंगामा हो रहा है। उस सिंगल विटनेस को वेरीफाई करने के लिए प्रकाश राज वहां पहुंचे, प्रकाश राज ने उसको गले लगाया, प्रकाश राज ने उसका स्टेटमेंट दिया और अब प्रकाश राज उस मूवमेंट के हिस्से हो गए जो जेन-ज़ी करना चाहता है, जो देश में सरकार को परिवर्तित करना चाहता है। लेकिन 150 करोड़ के देश में केवल 1800 लोगों का फुटफॉल हो, मान लीजिए जो इनके बड़े समर्थक हैं वो कह रहे नहीं नहीं साहब 1800 2000 नहीं 3000 लोग आए थे, 3000 भी मान लीजिए कि अगर टोटल फुटफॉल 3000 लोगों का हुआ था, सोनम वांगचुक आए, फोटो खिंचवाई और ये वो, और ऐसे 3-3 हजार पूरे देश में 10-12 कार्यक्रम करते हैं, फिर उनको तैयार करते हैं, फिर उनको इकट्ठा करते हैं, जेन-ज़ी करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या जेन-ज़ी ऐसा विचार कर रहा है या जेन-ज़ी भारत के जेन-ज़ी में ऐसी कोई मानसिकता है जैसी ये कर रहे हैं। लेकिन विरोधियों का मानना यह है कि कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी सरकार के खिलाफ, और शुरुआत करके ये अलग अलग ग्रुप्स जो कह रहे हैं चुनाव आयोग विवादित है, जो कह रहे हैं कि तोड़ा फाड़ी ऑपरेशन लोटस चल रहा है, जो कह रहे हैं कि सब धांधली कर रहे हैं, जो कह रहे हैं शिक्षा में धांधली हो रही है, स्टूडेंट के साथ खेल हो रहा, ये सब फाइनली इकट्ठी होकर दिल्ली पर धावा बोलेंगे और कोशिश करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं कि फाइनल डेस्टिनेशन इनका सरकार बदलना है, देश का लोकतंत्र खत्म करना हो सकता है। आप क्या कहते हैं, आपके मन में क्या आता है, निश्चित रूप से लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।